देखिए किसका मोबाइल गिरा। देखते हैं कि लोग जीतने के लिए करोड़ों करोड़ रुपया लगा दे रहे हैं। भाई क्यों जीते? मैं अपनी जनता से भी कहना चाहूँगा कि आप किसी पार्टी से 500,000 रुपया लेकर के अगर आप वोट देते हैं तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल भूल जाइए। आपको अगर जनता का सुंदर राज बनाना है, खुद का सुंदर राज इस बिहार को बनाना है, तो ये मुर्गा और दारू पर जो है बिकना बंद कर दीजिए। क्योंकि आप ज़िंदगी भर अपना 5 साल अपना कमा के खाते हैं, पता है ना, 5 साल अपना खाते हैं। एक दिन 500 रुपये के लिए अगर आपने ईमान को बेच दिया, अपने ज़मीन को बेच दिया, तो आपने पूरे समाज को बेच दिया। तो ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूँगा जिनकी भावनाएं इस तरह की है कि नहीं हम पैसा लेंगे या पैसा लेके वोट देंगे, तो मैं तो समझता हूँ कि जनता दोषी है। जनता को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और इस तरह का माहौल बनाया गया है। क्या लगता है जो 10,000 से भी ज्यादा जन स्वराजी कार्यकर्ता पहुंचेंगे पटना गांधी मैदान में गांधी जयंती के दिन, जिस दिन राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरेगी जन स्वराज की पार्टी। संयोजक डॉक्टर शोएब खान ने बताया कि 2 अक्टूबर को जो तमाम जन स्वराज के वो कार्यकर्ता जो फाउंडर बने हैं वो सभी वहां पहुंचेंगे और एक बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा बिहार की राजनीति में, बिहार की सत्ता परिवर्तन में 2025 विधानसभा चुनाव से पहले। आपको बताया जाए, डॉक्टर शोएब खान ने यह भी बताया कि हम जिस तरीके से अपनी पार्टी का कानून ला रहे, संविधान बना रहे, भारत के इतिहास में किसी पार्टी ने नहीं बनाया होगा। देखिए ये इस फैसले से मैं बहुत खुश हूँ, और सच्चाई है कि अब मुझे दिख रहा है कि अच्छे दिन जो है अब आने वाले हैं। पहले तो अच्छे दिन के सपने दिखाए गए, लेकिन अच्छे दिन आने वाले हैं। इस तरह के जो फैसले हैं, इस फैसले में जो ईमानदार लोग होंगे वो जरूर मिलेंगे। जिनको कुछ कर जाने का एक जज्बा है अंदर में कि समाज के बेहतरी के लिए कुछ कर जाओ। राजनीति में आने का मतलब ये होता है कि हम जन कल्याण के लिए पूरा समर्पित कर दें अपने आप को। तो ये राजनीति है, और राजनीति के अंदर में लूट खसोट जो मचा हुआ है वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप प्रशांत किशोर जी ने जिस तरह का अपना संविधान बनाया है, ये संविधान मैं समझता हूँ कि बिहार के इतिहास में नहीं, भारत के इतिहास में इस तरह का संविधान है ही नहीं। किसी पार्टी का बायलॉज तो ऐसा है नहीं, बिल्कुल नहीं है, पार्टी का बायलॉज तो है ही नहीं। और इन्होंने जो संविधान बनाया ये जनहित में बनाया, और लोगों को पहले से ये एक तरह से इन्फॉर्मेशन हो गया है कि भाई हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है जिस सिस्टम से आप चलते आ रहे हो। और जो सपने लोगों के होते हैं कि हम जब विधायक बन जाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा, वो कर लेंगे, मतलब कि समझ ही रहे हैं कि अपने ऐश व आराम के लिए आपको नहीं आना। अगर आपको ये चीज़ें हैं कि हम जन कल्याण के लिए इस पार्टी के अंदर आ रहे हैं तो आपका स्वागत है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए इस पार्टी में आ रहे हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि लोगों को आना ही नहीं चाहिए। अगर सोच ऐसी है तो फिर गलत है। हमें ये चाहिए कि हम जन कल्याण के लिए आए हैं, और जन कल्याण जो है ये भी एक बहुत ही स्वभावपूर्ण का काम है। डॉक्टर शोएब खान साहब, आप बोल रहे हैं मतलब सेवा भाव से आएंगे, जी, जन सेवा भाव से। राजनीति में बहुत जल्दी लोग समझते कि जन सेवा नहीं, जन मेवा होता है। मतलब जन से जो मेवा आ सके अपने जेब में, ठेकेदारी से हो या किसी भी तरह से। देखिए ये सोच बिल्कुल सही है। इस सोच से अगर लोग आते हैं तो इसका मतलब कि वो इंसान जो है वो ईमानदार नहीं है। आपको जनता के लिए काम करना है ना, बाकी आपको जो आपका मिलना है सैलरी वैली तो मिलता ही रहता है। जो आपको कुछ प्रीफरेंसेस हैं, जैसे आपको ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह है, इस तरह की फैसिलिटीज़ मिलती है। जब सारा कुछ मिलता ही है तो फिर आपकी नज़र जनता के पैसे पर नहीं रहना चाहिए। और ऐसे लोगों को मैं बताता हूँ कि अगर किसी भी ऐसे लोगों की ये सोच ये भावना उनकी है कि मुझे आकर के एमएलए बनने के बाद मैं बहुत बड़ा रईस हो जाऊँगा, अगर ये सोचते हैं तो मरना भी है इंसान को। मरने के बाद आपको जवाब देना है कि आपने जो जिम्मेदारी ली थी उस जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी से नहीं किया,
सोच में बेईमानी है तो आपका आना बेकार है। डॉक्टर शोएब खान साहब, राजनीति जो करते हैं शायद ही धर्म की जो बातें होती, चाहे वो किसी भी धर्म की बात, उसको फॉलो करते हैं। उनके लिए तो राजनीति ही धर्म है। नहीं, ये मरने जीने का वो कहाँ देखिए, सोचते हैं? राजनीति ये भी बैलेंस बढ़ाने का सोचते हैं। जन कल्याण भी एक धर्म है। जो आप जनता के लिए अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो ये भी एक तरह से धर्म है, धर्म का काम हो रहा है। और आपके मन में अगर खोट है तो मैं समझता हूँ कि बेकार है। हम लोग देखते हैं कि लोग जीतने के लिए करोड़ों करोड़ रुपये लगा दे रहे हैं। भाई क्यों जीते? मैं अपनी जनता से भी कहना चाहूँगा कि आप किसी पार्टी से 500,000 रुपया लेकर के अगर आप वोट देते हैं तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल भूल जाइए। आपको अगर जनता का सुंदर राज बनाना है, खुद का सुंदर राज इस बिहार को बनाना है, तो ये मुर्गा और दारू पर जो है बिकना बंद कर दीजिए। क्योंकि आप ज़िंदगी भर अपना 5 साल अपना कमा के खाते हैं, पता है ना, 5 साल अपना खाते हैं। एक दिन 500 रुपये के लिए अगर अपने ईमान को बेच दिया, अपने ज़मीन को बेच दिया, तो आपने पूरे समाज को बेच दिया। तो ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूँगा जिनकी भावनाएं इस तरह की है कि नहीं हम पैसा लेंगे या पैसा लेके वोट देंगे, तो मैं तो समझता हूँ कि जनता दोषी है। जनता को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और इस तरह का माहौल बनाया गया है। क्या लगता है जो राइट टू रिकॉल 51% जो विधायक, काफ़ी सारे विधायक प्रत्याशी हैं, कई सारे जिला परिषद हैं, कई सारे मुखिया हैं जो विधायक का मतलब सपना देख कर के आ रहे हैं, उनको ये झटका लगेगा तो वो वापस भी आ सकते हैं? क्यों 2 तारीख से पहले हाँ वापस चले जाए। ऐसे लोग अगर जिनके मन में ये सोच है कि हम जा कर के, मैंने बताया ना, ये गलत काम करेंगे, तो उनको तो बेकार है उनका आना। वो तो प्रशांत जी एक ईमानदार अच्छे छवि के लोगों को ढूंढ रहे हैं। ऐसे लोगों के अंदर उनको ढूंढ रहे हैं जिनके अंदर में समर्पण की भावना हो, जिनके अंदर में लोगों के लिए, लोगों के बोलते हैं कि उनके काम के लिए एक भावनाएं हो कि नहीं भाई हम उनके दुख और सुख में अपनी भागीदारी देंगे और उनका जो मामला होगा उनको मैं सही से देख रेख करूँगा। अगर इस तरह के इस भावना से अगर आते हैं, क्या इस तरह का कोई कमेटी भी वो बनाएंगे कि हर विधायक के कामों पर नजर रखें? बिल्कुल, जैसे निगरानी टीम होती है, वो पूरी निगरानी टीम होगी और निगरानी टीम का रिपोर्ट होगा। ऐसे भी तुरंत वो ऐसा नहीं कर देंगे कि भाई अगर 5 आदमी ने कह दिया कि ये गलत है तो जांच करेंगे। एक जांच होगा उनका। जांच होने के बाद वहाँ स्कैनिंग होता है, हो जाएगा। स्कैनिंग होने के बाद अगर आप गलत पाए गए तो आपको हटा दिया जाएगा। आप क्यों रहिएगा यहाँ पर? देखिए, ये पार्टी जो है चोर बेईमानों की पार्टी नहीं है। अच्छा। यहाँ लुटेरे की पार्टी नहीं है। ये पार्टी है कि इस पार्टी के अंदर में ये जनता का जो सुंदर राज बनाने का मामला है, इतना सुंदर होगा कि जहाँ चोरी, बेईमानी, गलत उलट जो होता है वो सारा बंद हो जाएगा और जनता खुले हवाओं में सांस लेगी। तो ये सोच